हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा और एक नया चैनल है रीना अथर्वा ब्लॉग। उसमें भी आप लोग अथर्वा की डेली रूटीन देख पाएंगे, अथर्वा की लाइफ स्टाइल। तो उसमें भी आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अथर्वा को सपोर्ट कीजिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और मैं चाहती हूँ आप लोग हमारा एक्टिविटी देखें और अपना बच्चों के साथ एक्टिविटी कराइए, तब जाके मुझे ज़्यादा खुशी होगा। अगर आप लोग बच्चों के साथ एक्टिविटी कराएंगे और बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा तो सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होंगी। तो मेरा मेहनत सक्सेसफुल होगा अगर आप सबका बच्चा इम्प्रूवमेंट लाएगा। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया वो कोई एक्टिविटी नहीं है। आज का वीडियो है एक पेरेंट्स का रिक्वेस्ट था जे उनको समझ नहीं आ रहा है क्या क्या टॉयज़ खरीदे। तो अथर्वा का क्या टॉयज़ अथर्वा के लिए मैं खरीदती थी, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला। तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट में मैं वीडियो बना रही हूँ। अथर्वा क्या क्या टॉयज़ से खेलता था और क्या टॉयज़ हमें यूज़ करना चाहिए, जिसमें मतलब बच्चे को थेरेपी जैसे एक्टिविटी आप कर सकते हो। और बच्चे को अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और मतलब फाइन मोटर स्किल में भी एक्टिविटी काम आता है। तो आप देख लीजिए क्या क्या अथर्वा के साथ एक्टिविटी मैंने खरीदा था और क्या क्या एक्टिविटी मैंने कराया। ये सारे एक्टिविटी अथर्वा किया है और भी काफ़ी सारे एक्टिविटी था अथर्वा के पास, वो मैंने उसको भांजी को दे दिया था। तो काफ़ी पाजल एक्टिविटी अथर्वा यूज़ किया। तो देख लीजिए कौन सा एक्टिविटी अथर्वा यूज़ किया। जैसे ये शेप्स का बीड्स है, इससे नेकलेस भी बन सकता है। तो नेकलेस ऐसे बनाना ये फाइन मोटर स्किल की एक्टिविटी है। तो और साथ के साथ शेप्स का भी पहचान होता है। तो मैंने ऐसे नॉर्मल बीड्स नहीं लिया, मैंने शेप्स का बीड्स लिया, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब कुछ इसके अंदर है। और इससे नेकलेस भी बना सकता है बच्चा। और मतलब नेकलेस बनाने के काम भी आएगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन और फिंगर ग्रिपिंग भी आएगा। साथ के साथ शेप्स का पहचान हो जाता है। इसके साथ कलर का भी पहचान करा सकते हो। और फिर फाइन मोटर स्किल में ये एक एक्टिविटी मैंने लिया, जैसे इसमें हाथ में ग्रिप आता है, ये जोर लगा के डालना पड़ता है। इसका कैटलॉग अभी मेरे पास है ही नहीं, कैटलॉग कहाँ पर होगा ढूंढ के मिला नहीं। तो इससे बहुत कुछ बना सकता है बच्चा, जैसे चेयर बना सकता है, पीकॉक बना सकता है, फिर स्विंग बना सकता है। मतलब कैटलॉग देख के बनाने का प्रैक्टिस करना है। तो ये क्या है, शुरू में तो अब बच्चा बना नहीं सकता है, तो ऐसे करे उसमें भी हाथ में जोर लगता है। तो ये फाइन मोटर स्किल है। तो अथर्वा के साथ ऐसे मैंने हाथ पकड़ के कराती हूँ। फिर ये रिंग एक्टिविटी है, इसके अंदर जैसे ये इमिटेशन स्किल का एक्टिविटी करा सकते हो। जैसे आप जैसे जैसे रिंग डालोगे और इधर खाली रिंग रखोगे, आपको देख के बच्चा सेम कॉपी करेगा। ये इमिटेशन स्किल का एक्टिविटी होता है। फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक, फर्स्ट तो बिल्डिंग ब्लॉक नहीं, ऐसे बड़ा बड़ा साइज़ का ब्लॉक खरीदना है। तो ये जब आ जाएगा बच्चे को करना, उसके बाद ही लेना है बिल्डिंग ब्लॉक। ये छोटा छोटा ब्लॉक, ये भी फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी है। इससे भी काफ़ी कुछ बच्चे को बनाना सिखा सकते हो। फिर क्या है, बच्चे के लिए बुक भी लेना है, काफ़ी बुक लेना होता है। फ्लैश कार्ड जैसे नंबर की, एनिमल की, बर्ड की, फिर वेजिटेबल की, फिर बर्ड की, फ्रूट की, काफ़ी ले सकते हो। फिर ऐसे छोटा छोटा बुक भी ले सकते हो जिसमें पिक्चर होता है, मतलब बॉडी पार्ट का भी होता है, घर का सामान का भी होता है। तो ये माय फर्स्ट वर्ड बुक है, ये 3 कलर बुक है। तो ऐसे भी ऑपोजिट वर्ड की भी ये सारा बुक मिलता है, फेस्टिवल का भी मिलता है, फ्लावर का भी मिलता है, काफ़ी ये बुक भी ले सकते हो। उसके बाद जैसे बच्चे को क्रिकेट गेम खिलाने वाला, ये भी क्रिकेट गेम वाला ले सकते हो। उसके बाद ये है स्केटल गेम, ये काफ़ी सारे होता है। अथर्वा की गुम हो गया तो काफ़ी बच्चे के साथ खेल के गुम करके आ जाता है। शुरू में तो बहुत चीज़ें गुम करती थी, अभी थोड़ा सा समझदार हो गया अथर्वा। स्केटल है, इसके साथ बॉल रहेगा, ये वाला बॉल रहेगा, बॉल से स्केटल को ऐसे मतलब गिरा। तो ये वाला एक्टिविटी भी आप खरीद सकते हो। फिर एक एक्टिविटी है, पता नहीं इसका नाम क्या है, ये अथर्वा को गिफ्ट मिला था। मतलब लोग इसको जो मतलब इसका टॉयज देख के लोग वो हिसाब से एक किसी ने उसको गिफ्ट किया था। ये जैसे नाट घुमाने वाला होता है, तो ऐसे मतलब
फिंगर मूवमेंट की एक्टिविटी इससे होता है अथर्वा को। ये ऐसे वाला कराता है, ऐसे बहुत कुछ बांध सकता है, अथर्वा को उतना आता नहीं, तो ऐसे मैं देती हूँ तो नाट के अंदर ये टाइट करके घुमाता रहता है। फिर बच्चे के साथ काफ़ी अलग अलग टाइप का बॉल, फुटबॉल भी है अथर्वा के पास बड़ा साइज़ की, वो ऊपर रखा है तो अभी नहीं निकाला। तो फिर ऐसे बॉल अलग अलग उससे खेलना है, कैचिंग गेम सिखाना है पहले ये वाला बॉल से, फिर धीरे धीरे छोटा करना है। फिर ऐसे वाला एक एक्टिविटी है, ये ले सकते हो, ऐसे करके कैच करना। मतलब जो एक्टिविटी लेना है सारे एक्टिविटी मतलब बच्चे को। फिर स्टोरी बुक ले सकते हो, बाबुल्स का स्टोरी बुक, ये भी आप बच्चे को, अगर जब बच्चा समझदार हो जाए आप पढ़ के सुना सकते हो कहानी। फिर जैसे लूडो, अभी अथर्वा को लूडो खेलना आ गया तो अथर्वा अभी लूडो भी ले लिया, अथर्वा लूडो खेलता है। तो जैसे जैसे एक्टिविटी, फिर क्ले ले सकते हो, क्ले एक्टिविटी। फिर ब्लॉक, बाकेट से ऐसे ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है, हाथ मतलब हैंड में ग्रिप भी आता है, पकड़ के बैलेंस करके ऐसे डालना भी चाहिए, तो ये ब्लॉक एक्टिविटी ले सकते हो। फिर ऐसे अल्फ़ाबेट, नंबर, फिर ये शेप्स को ऐसे रखो, तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होता है, फाइन मोटर स्किल। फिर ये वाला शेप्स, फिर ऐसे वाला प्लास्टिक की शेप्स, ये भी ले सकते हो। फिर और एक एक्टिविटी है ऐसे, इसके अंदर कॉइन टाइप का होता है, तो कॉइन डालो, जैसे जैसे आप डालोगे ऐसे ऐसे बच्चे भी डालेगा। मतलब अगर बच्चा आपको कॉपी ना कर पाए फिर भी छोटा जगह में डालना, मतलब ये वाला एक्टिविटी आप लोग ज़रूर खरीदें। फिर जैसे अथर्वा के पास स्केटिंग है। फिर ये एक एक्टिविटी था दावा, इससे भी अथर्वा को एक्टिविटी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट दिया था, वो भी मैं शेयर करूँगी। फिर जैसे अलग अलग टाइप का कार भी लिया, बड़ा छोटा, मतलब समझाने में आसान होता है। फिर ये रैकेट, मतलब ये बैट के साथ कॉक को मारना। फिर जैसे वो ड्राम एक्टिविटी। फिर वो पियानो बजाना, इसमें क्या होता है मतलब फिंगर मूवमेंट होता है, ऐसे करके बजाता है। फिर ये ड्राम बजाना सिखाना, मतलब बच्चों को बिजी रखना है एक्टिविटी। ये वाला एक्टिविटी भी ले सकते हो, टॉप है बेबलेट जिसको कहता है, तो ये ऐसे घुमाना सिखाना बच्चे को। तो ये भी एक्टिविटी मतलब स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट दोनों ने दिया था ये एक्टिविटी, तो मैंने ले लिया। फिर क्ले से आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, ऐसे ये सारे एक्टिविटी तो मैंने दिया ही है। फिर जैसे गान को भी मैंने अथर्वा को 3 ईयर्स से प्रैक्टिस कराया, अभी 9 ईयर्स में जाके अथर्वा सीखा है ऐसे करना, तो ये भी अथर्वा के पास है। फिर इसको जैसे एक लंबा सा होता है, तो ऐसे करके फिर निशाना करके दीवार पे और शीशा पे लगाना। फिर ये वाला गान, इसके ऊपर गोली होता है प्लास्टिक वाला, तो ऐसे करने से फिर दीवार में जाके निशान लगता है। ये सारे एजुकेशन एक्टिविटी है, ये करने से बच्चे को अटेंशन लेवल हाई होता है, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। मतलब किस टाइप का टॉयज़ हमें लेना चाहिए हम अपने बच्चे के लिए, वो मैं शेयर कर रही हूँ किसी पेरेंट्स के रिक्वेस्ट के ऊपर। फिर बोर्ड के ऊपर राइटिंग, इधर भी है इधर भी है, आप लोग स्टैंड वाला भी दूसरा बोर्ड ले सकते हो, मतलब बोर्ड में आप राइटिंग कराएंगे तो अच्छा होगा। फिर कैरम बोर्ड, अथर्वा को तो अभी आ गया कैरम बोर्ड खेलना, तो अथर्वा खेल लेता है। उसके बाद क्या है, पाजल एक्टिविटी, ये है अथर्वा की सारे पाजल। तो अथर्वा के पास और भी है पाजल एक्टिविटी, उसका डब्बा नहीं है, बॉक्स के बगैर ही प्लास्टिक के बांधा हुआ है। अथर्वा शुरू में 2 पीसेस का पाजल करती थी, अभी 108 पीसेस का पाजल करता है। तो इतने सारे एक्टिविटी, अभी लास्ट टाइम अथर्वा के लिए इंडियन मैप का पाजल लिया, तो ये अभी अथर्वा कर रहा है, अथर्वा को बहुत पसंद है। तो पाजल एक्टिविटी जितना कराएंगे उतना अच्छा अटेंशन बढ़ेगा बच्चे को, लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है इसमें। तो देख लीजिए अथर्वा के पास कितने सारे पाजल है, तो ये सारे अथर्वा को आता है, एक चुटकी में कर देता है। मतलब शुरू में जब अथर्वा छोटा था
मैं हर रोज़ 1 घंटा के लिए अथर्वा को पाजल करने के लिए छोड़ देती थी। तो अथर्वा बहुत अच्छा से पाजल कर लेता है। अभी काफ़ी मतलब वो हो गया अथर्वा। फिर और एक क्या है, आप ऐसे रबर बैंड भी ले सकते हो, ये ऑनलाइन मिलता है, थायरो बैंड जिसको कहता है। फिर ये एक टॉर्च लाइट होता है, टॉर्च लाइट के अंदर ये डालना होता है, टॉर्च लाइट के अंदर ये डालेंगे और कैमरा बंद कर देंगे और इसको ऐसे घुमाते रहेंगे तो जैसे मूवी अंधेरी में आता है, मतलब ऐसे लगेगा पर्दा के ऊपर पिक्चर आ रहा है। बहुत अच्छा इसमें अलग अलग बर्ड का फेस आता है, तो ये देख के बच्चे को आई कांटेक्ट लेवल बढ़ता है। तो ये वाला एक्टिविटी भी आप लोग ले सकते हो टॉर्च लाइट की। तो एक्चुअली मुझे इतना टॉयज़ का नाम नहीं पता। क्या है, मैं मार्केट जाके टॉयज़ का दुकान में जाके मैं उन लोग को बोलती थी जो एडुकेशन वाला एक्टिविटी दो, जो करने से बच्चे का दिमाग तेज हो। और ऐसे मैं दुकान में जाती थी जिसका दुकान में मतलब सारे चीज़ें फैला हुआ रहता था, मतलब डब्बा मैं उठा के देख सकती हूँ। और थायरेपिस्ट के पास देख के आके जो जो टॉयज़ मैं देखती थी, तो मैं कोशिश करती थी वो वाला टॉयज़ की दुकान में जाके लेने की। फिर ये वाला एक टॉयज़ है, इमेजिनेशन विथ शेप्स। तो इसमें क्या है, जैसे ऐसे शेप्स से अलग अलग चीज़ें बना हुआ है, तो इसके ऊपर फिर बनाओ, तो ये है। तो ऐसे करके फिर बच्चे मतलब बहुत कुछ सीख जाता है। फिर और एक टॉयज है, ये मैग्नेट है, इसके पीछे एनिमल है सारे, क्रोकोडाइल है, ऑक्टोपस है, फिर टॉर्टोइज है, जिराफ है, फिश है, मतलब काफ़ी ये है। तो ये क्या करती हूँ मैं, ये इसको मैग्नेट लगा हुआ है तो मैं उससे फिर इसके ऊपर मैं लगाने के लिए बोलती थी, जो जो नाम बोलती थी वो वही लगाता था। ये वाला एक्टिविटी भी आप ले सकते हो। दुकान में जाके बोलोगे मैग्नेट वाला एनिमल, जिसका पीछे जो एनिमल के पीछे मैग्नेट लगा हुआ। फिर और एक एक्टिविटी है, जैसे ऐसे फ्रेम के ऊपर, वो मैंने लिया था लेकिन अभी मेरे पास है ही नहीं। फ्रेम ऐसे फ्रेम लकड़ी का फ्रेम रहेगा, उसके ऊपर अलग अलग पाजल पीस की तरह ट्री बना रहेगा, फिर एनिमल, फिर फ्रूट, मतलब या एक एक टाइप का एनिमल फ्रूट रहेगा तो उसको लगाओ। जैसे ये अल्फ़ाबेट है, ऐसे एनिमल का भी होता है ऐसे चार्ट, फिर फ्रूट का भी होता है, फिर नंबर की होता है, शेप्स का होता है। मेरे पास तो नंबर अल्फ़ाबेट, ये नंबर का है, ये अल्फ़ाबेट का, ये शेप्स का है। तो ये ऐसे वाला टॉयज़ आप काफ़ी ले सकते हो, बहुत कुछ मिलता है। टॉयज़ की दुकान में जाओगे तो बहुत सारे एक्टिविटी मिलता है, बच्चे का एक्टिविटी, एडुकेशन एक्टिविटी बोलोगे तो बहुत सारे एक्टिविटी दिखाता है। फिर अथर्वा के लिए ये ताश भी लिया था, ताश का भी एक एक्टिविटी है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसका कौन सा एक्टिविटी है। तो ये भी लिया था मैंने, मतलब थेरेपिस्ट मुझे जैसे जैसे बोलती थी ये एक्टिविटी कराना है, तो मैं पूरी कोशिश करती थी वो वाला एक्टिविटी खरीदने की। मतलब अथर्वा के पीछे बहुत खर्चा हुआ मेरा, मैंने बहुत पैसा लगाया। और अभी तो काफ़ी टॉयज़ मेरे पास है नहीं। फिर आप लोग नंबर का जो पजल है, जैसे वन, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ स्कीपिंग, जो स्कीपिंग है वो भी ले सकते हो। अगर आपका बच्चा बड़ा हो तो स्कीपिंग सिखा सकते हो। और ऐसे वाला को ले सकते हो, फिर ऐसे वाला ब्रश ले सकते हो, अलग अलग टाइप की ब्रश ले सकते हो। और फिर ऐसे स्माइली बॉल ले सकते हो हाथ में ऐसे प्रेशर कराने के लिए, मतलब काफ़ी कुछ होता है। और बॉल जो लेना है इसमें, जैसे अभी लाइट ख़राब हो गया, लाइट वाला बॉल लेना है, लाइट जलेगा तो उस बॉल की तरफ बच्चा मतलब देखता ज़्यादा है, नॉर्मल बॉलों से ज़्यादा ऐसे लाइट वाला बॉल में ज़्यादा वो होता है, मतलब आई कांटेक्ट देता है। और फिर और भी कुछ टॉयज़ है वो ले सकते हो, जैसे म्यूजिक वाला टॉयज़ ले सकते हो। फिर छोटा जो फैन होता है, ऐसे छोटा वाला फैन होता है, जो ऐसे घुमाने से घूमता है, तो छोटा वाला फैन ले सकते हो। वो भी अथर्वा के पास था तो वो टूट गया।
फिर नंबर ऑब्जेक्ट के साथ काउंटिंग करना पाजल एक्टिविटी होता है, वो भी था अथर्वा के पास, वो भी लेना है, ले सकते हो आप लोग। फिर अल्फ़ाबेट के साथ जैसे ए फॉर एप्पल, तो ए के पास एप्पल वाला वो लगाना है, मतलब एप्पल वाला पिक्सल लगाना है, उसका भी पाजल एक्टिविटी होता है, वो ले सकते हो। फिर जैसे फ्रूट वेजिटेबल की टू टू पीसेस का पाजल होता है। फास्ट शुरू में अथर्वा को टू टू पीसेस का पाजल कराया, फ्रूट की, वेजिटेबल की, एनिमल की, टू पीस भी, या तो थ्री पीस या तो फोर पीस, ऐसे वाला पीस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जाके धीरे धीरे पाजल एक्टिविटी का पीसेस बढ़ाओगे। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी होता है। फिर कैरम बोर्ड खेलना सिखाओ, तो उसमें भी अटेंशन अच्छा होता है, फिंगर ग्रिपिंग अच्छा होता है, मतलब पेंसिल पकड़ने में भी काम आता है। फिर क्रेयॉन से कलरिंग एक्टिविटी, जैसे वाटर कलर जो होता है उससे ब्रश से कराना। फिर और वो भी ले सकते हो अलग अलग टाइप का सिटी जो व्हीचल होता है। फिर बाबुल एक्टिविटी, बाबुल ब्लो करने वाला एक्टिविटी, वो लेना चाहिए हमें। मतलब हमारे बच्चे के लिए और भी लेना चाहिए, जैसे प्लास्टिक का फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, वो भी लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी एक्टिविटी होता है। फिर डॉक्टरी सेट, वो भी लेना चाहिए, डॉक्टरी सेट जो होता है वो लेना चाहिए। फिर और लेना चाहिए किचन सेट, जैसे पहले एक्टिविटी में मैंने देखा दिया है किचन सेट, डॉक्टरी सेट अभी मेरे पास है, लेकिन कहाँ है मुझे याद नहीं है। एक्चुअली मैं घर में जिनिस रखती हूँ, तो मुझे चीज़ें रखने से फिर मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसे काफ़ी कुछ एक्टिविटी होता है जो आप लोग खरीद सकते हो, और बच्चे को घर पे बैठ के आप लोग थेरेपी करा सकते हो। तो अथर्वा की ये जो पाजोला है मैं दिखा देती हूँ। इसमें देखिए फर्स्ट 25 का है, 30 पीस का है, फिर 35 का है, 40 का है, ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है। ये एनिमल का है। फिर इसमें है बर्ड का पाजोल। फिर इसमें है भीम कार्टून है, उसका पाजोल। पहले शुरू में अथर्वा की भीम का बहुत पसंद था, भीम का पाजोल। फिर ये भी है भीम का पाजोल। फिर एक है ये 3D पाजोल, ये भी थेरेपिस्ट ने बोला था अथर्वा पाजोल इतना अच्छा से बनाता है तो 3D पाजोल आप यूज़ करो। तो 3D पाजोल है, मतलब जो पाजोल बनाओगे एकदम रियल हाउस लगेगा, रियल चीज़ें लगेगा। 3D पाजोल कहता है, ये भी अथर्वा के पास है। फिर जैसे मिकी माउस, फिर ट्रांसपोर्ट, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, तो ये 4 पीसेस है इसके अंदर। तो ऐसे आप लोग ले सकते हो। इसमें क्या होता है, मतलब गाड़ी का आगे वाला पीछे वाला पार्ट वो समझ आ जाता है, मतलब लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है, पाजल एक्टिविटी में लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है। फिर डोरेमोन जो है, डोरेमोन पाजल उसको पसंद है, कार्टून उसका भी दे दिया। मतलब जो जो कार्टून जब जब अथर्वा देखता था, तो वो वाला दुकान में लेके जाने के साथ साथ अथर्वा वो वाला ही पाजल उठा लेता था। जो कार्टून देख लिया उसका डब्बा देख के, तब अथर्वा बोल नहीं सकते थे ज़्यादा अच्छा से, मतलब चीज़ें मांगना नहीं आया था, तब भी अथर्वा अपना कार्टून का लेवल देख के फिर वो उठा लेता था। खाने के टाइम अथर्वा आधा घंटा कार्टून देखता था। तो अभी तो अथर्वा के चक्कर में मैं टीवी रिचार्ज करा बंद कर दिया, क्योंकि अभी अथर्वा खुद रिमोट ऊपर भी रख दो, रिमोट लेके अथर्वा टीवी मतलब चाहता है हमेशा ही टीवी लगा रहे और टीवी देखते रहे, इंजॉय करते रहे। तो मैं रिचार्ज नहीं करती हूँ। अब अभी मेरा घर में टीवी बंद है। फिर ये माशा का कार्टून देखा था, वो अपना मासी के घर जाके अपना भांजी के साथ। तो फिर माशा पाजुल उसको चाहिए, दीदी से मांग लिया। तो ऐसे है माशा पाजुल। तो माशा पाजुल में इसमें ना ज़्यादा पीसेस नहीं है। तो ये अथर्वा फिर मेरे को बोला ये छोटा पीसेस का पाजोला है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा पीसेस का चाहिए। उसके बाद माशा का दूसरा पाजोल दिया जिसमें 60 पीसेस है, तो इसमें अथर्वा ज़्यादा खुश है। उसके बाद अथर्वा की डिमांड था पिगी पेपर पिक का पाजोल, उसको पापा से मांगा था, जो पापा मुझे पेपर पिक का पाजोल चाहिए। पहले तो मेरा बच्चा कुछ नहीं मांग सकती थी, तो अभी उसको मनपसंद चीज़ें वो मांगने लग गई। तो फर्स्ट टाइम एक दिन अथर्वा जब 7 इयर्स में दुकान जाके चिप्स मांगा था, मैं इतना खुश हो गया था। दूसरे बच्चों के जैसे मेरे बच्चा मार्केट जाके मांग नहीं सकती थी।
ना कोई चीज़ें दुकान से उठा लेती थी, ऐसे भी नहीं था अथर्वा उठाती नहीं थी कोई चीज़ें, मतलब उसको चीज़ों के बारे में कोई पता ही नहीं था कौन सा चीज़ें खाने का है पीने का है। तो अभी अथर्वा की पता है, इसलिए अभी वो खुद दुकान जाके उठाता नहीं है। अथर्वा के अंदर गुड मैनर्स है, मैंने बहुत अच्छा से उसको संभाला है, बहुत अच्छा से सिखाया। कोई भी गंदा काम करता है तो मैं प्यार से उसको समझाती हूँ, मतलब हमेशा वही एक ही बात लेके मैं बताती रहती हूँ, ये गंदा काम है, बैड हैबिट है, ये गुड हैबिट कौन सा है। तो अगर कोई गंदा काम करे तो उसके ऊपर मैं गुड काम किया है तो मैं समझाती रहती हूँ, तो धीरे धीरे मेरा बच्चा समझ जाता है। फिर अथर्वा की मनपसंद पजल है पेपर पिग का, तो इसमें है 108 पीसेस का है। ये बहुत अच्छा से अथर्वा बना लेता है, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया। उसके बाद लास्ट हमने लिया ये वाला पजल, इंडियन मैप की पजल। ये भी अथर्वा बहुत अच्छा से कर लेता है, अथर्वा को बहुत पसंद है पजल एक्टिविटी। अगर अथर्वा को दो ये सारे पजल एक के बाद एक दे दो, अथर्वा 2-3 घंटा बैठ के पूरा पजल एक्टिविटी कर लेगा। अथर्वा जब 3 इयर्स की उम्र थी तब से अथर्वा पाजल एक्टिविटी शुरू किया। शुरू में अथर्वा के हाथ पकड़ के मैंने पाजल मैंने दोनों पाजल का पीस और अथर्वा की हाथ में पकड़ के मैंने उसको समझा के मतलब बनाती थी 3 पीस की, 2 पीस की, 4 पीस की पाजल। तो उसके बाद धीरे धीरे अथर्वा की ऐसे मतलब नेशा चढ़ गया पाजल बनाने के लिए। फिर उसको पीछे मुझे नहीं पढ़ना पड़ा, वो खुद से बनाने लग गई। कैटलॉग देख के, जैसे ये डब्बा है, डब्बा देख के कैटलॉग देख के अथर्वा पाजल बनाने लग गई। अथर्वा अभी काफ़ी मतलब समझदार हो गया, कैटलॉग देख के पाजल वजल बना लेता है। तो जो पाजल बनाना मुझे नहीं आता है, मैं बोलती हूँ मैं नहीं दिमाग लगा सकती हूँ, बेटा आप खुद ही देखो खुद ही बनाओ। तो अथर्वा खुद ही कोशिश करके बना लेता है। जब शुरू में ज़्यादा पीसेस का पाजल देती हूँ तो थोड़ा टाइम लगाता है, फिर 1-2 बार बना के फिर एक चुटकी में बना लेता है। फिर और एक पाजल है जैसे भीम का परिवार, पूरा भीम का फैमिली, भीम कार्टून का, तो वो भी अथर्वा की बहुत पसंद है। वो उसका भी 2 पाजल है 60 पीसेस का, वो अभी अलमारी में है, उसका डब्बा नहीं है, डब्बा हमने फेंक दिया। इतना डब्बा फिर कहाँ रखे, प्लास्टिक में बंधा हुआ है, काफ़ी सारे है। फिर लाइफ सर्किल जो पाजल होता है वो भी एक अथर्वा के पैसा है। लाइफ सर्किल मतलब जैसे मतलब हेन बना हुआ है, हेन का अंडा है, अंडा से बेबी हेन हुआ, फिर मामा हेन हुआ। ऐसे लाइफ सर्किल हमारा जैसे पहले बेबी है, उसके बाद यंग हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ओल्ड हुआ, उसके बाद ज़्यादा ओल्ड हो गया। तो ऐसे लाइफ सर्किल पाजल भी मिलता है, वो भी अथर्वा के पास है। तो उसका डब्बा नहीं है, प्लास्टिक में बंधा हुआ है, इसलिए मैंने वो नहीं शो किया। तो ऐसे एक्टिविटी आप ले सकते हो। फिर स्टोरी बुक जैसे दिखाया, हिंदी में भी ले सकते हो, ये है। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों स्टोरी बुक की अथर्वा के साथ पढ़ती हूँ और सुनाती हूँ। तो फिर स्टोरी टेलिंग का भी एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। नाइट को रोज़ अथर्वा के साथ मैं स्टोरी सुनाती हूँ, बोलती हूँ। फिर पूरा दिन में अथर्वा क्या क्या किया वो भी मैं पूछती हूँ। तो अथर्वा लेट के भी एक्टिविटी करता है, ऐसे नहीं है हम लेट गया और सो गया। अथर्वा के साथ लेट के मैं काफ़ी सारे एक्टिविटी मतलब बोलने वाला काम करती हूँ। लाइट ऑफ करके जब स्टोरी बुक पढ़ता है तब लाइट ऑन रहता है, नहीं तो लाइट ऑफ करके भी कहानी सुनाती हूँ। मैं बना बना के भी कहानी सुनाती हूँ। बचपन में जो कहानी मैंने सुना मेरे पापा से, मेरे नानी से, वो कहानी भी अथर्वा को सुनाती हूँ, बहुत खुश होकर सुनता है। फिर बाद में नेक्स्ट टाइम मैं पूछती हूँ तो अथर्वा बता देता है। पहले तो स्टोरी टेलिंग का एक्टिविटी मैंने उसके साथ किया, ये ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट ने दिया था। तो वो करने के बाद फिर स्पीच थेरेपिस्ट भी दिया था स्टोरी टेलिंग का। तो वो करने के बाद फिर पूछती थी तो अथर्वा बता नहीं सकती थी। तो 2-3 महीना करने के बाद धीरे धीरे अथर्वा में थोड़ा सा नॉलेज हुआ। तो अभी अथर्वा को स्टोरी सुनाओ और साथ के साथ मैं पूछूँ तो वो स्टोरी मेरे साथ बता देता है, क्या सुना है क्या नहीं सुना। स्टोरी सुना के उसके अंदर से फिर क्वेश्चन पूछती हूँ तो अथर्वा जवाब दे देता है। तो आप लोग को भी मिलेगा स्टोरी टेलिंग का वीडियो। आप लोग सपोर्ट करते रहिए अथर्वा को, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे साथ रहिए, बना रहिए अथर्वा के साथ। काफ़ी एक्टिविटी मिलेगा जो करके अथर्वा इस लेवल पे आ गया। मैं बार बार बोल रही हूँ, अथर्वा की जो एक्टिविटी है वो अगर आप लोग मतलब दिल से करेंगे और रोज़ एक्टिविटी प्रैक्टिस कराएंगे, कोई एक्टिविटी को छोटा नहीं समझना। और मेरा चैनल का लास्ट में जाओ, वहाँ देखो आई कांटेक्ट की काफ़ी एक्टिविटी है। जो बच्चे को आई कांटेक्ट नहीं है, बच्चे का एज नहीं मैटर करता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, एज मत देखो बच्चे का।
बच्चा बड़ा हो गया तो क्या हो गया, एज देखने से एज के साथ एक्टिविटी नहीं होता है, एक्टिविटी होता है बच्चे का समझदारी के साथ। अगर बच्चे का समझदारी नहीं आया तो समझदारी बढ़ाने के लिए कोई भी एक्टिविटी में आप बिजी रखो और समझाते रहो तो धीरे धीरे बच्चे का समझदारी बढ़ता है। इसलिए पेरेंट्स मेरा सारे वीडियो देखो और नोटबुक में लिख के रखो और नोटबुक खोलो और एक्टिविटी कराओ, आपका बच्चा भी अथर्वा से आगे जाएगा। ये मैं गारंटी देती हूँ। ये सारे एक्टिविटी करके अथर्वा सीवियर होके, मेरा बच्चा सीवियर होके अगर इस लेवल पे आ गया तो आपका बच्चा जिसका बच्चा माइल्ड मॉडरेट है वो तो बहुत अच्छा कर लेगा। तो और सीवियर बच्चा भी अथर्वा की लेवल पे आ जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, जी जान से काम करना है। काम करेंगे तो एक टाइम के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे अथर्वा में अभी आ रहा है। तो पेरेंट्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा जो न्यूज़ चैनल है उसमें भी प्लीज़ आप लोग अथर्वा की वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अथर्वा को। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू।